दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे लर्निंग यूट्यूब चैनल लर्न विद सूर्या में। दोस्तों आज बात करेंगे गणित क्लास 8 का प्रश्नावली 8.2। तो 8.2 की उसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक का आपको पहले भी बताया गया। 7 नंबर का भी क्वेश्चन आपको पहले बता दिया गया है हमारे कुछ वीडियोज़ में, तो वो वीडियोज़ जरूर देख लीजिएगा जिससे आपसे पिछले वाले क्वेश्चन बनने लगे। और दोस्तों क्वेश्चन ये है कि एक टेलीविज़न का मूल्य 13,000 रुपये है, इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। यदि विनोद इस टेलीविज़न को खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात करना है। तो सिंपल समझ लीजिए क्वेश्चन क्या हो रहा है, बोल रहा है इसमें। तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। एक टेलीविज़न यानी टीवी है, तो टीवी का मूल्य कितना है, 13,000 रुपये है। उसमें 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। देखिए कर क्या होता है, कर यानी किसी चीज़ को हम बेचते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ टैक्स लगाया जाता है, उसको कर बोला जाता है। जो टैक्स इसमें लग रहा है वो कितना है, 12% है। तो यानी 13,000 तो पहले इसका कीमत था, उसमें 12% यानी इसका 13,000 का 12% और इसमें ऐड हो रहा है। तो उसका हमको कितना रुपए, यानी वो ऐड होने के बाद कितना रुपए होगा जो विनोद देगा और उस टीवी को अपने घर ले जाएगा। तो इसके लिए चले देखें इसको कैसे करेंगे। यानी टीवी की हमको, यानी विनोद द्वारा खरीदे गई टीवी की क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य यहाँ पे 13,000 नहीं है, 13,000 पर 12% और है। तो चलिए देखें, वही 12% निकालेंगे और 13,000 में जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर। तो सबसे पहले चलिए देखें इसको कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पे हमने कुछ जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उस बहुत सारी चीज़ें लिख ली हैं। सबसे पहले टीवी का मूल्य लिख लिया है। पहले टीवी का मूल्य जो था 13,000 रुपये वो हमने लिख लिया है। इसके साथ साथ बिक्री कर भी 12% का हमने लिख लिया है। अब हमको निकालना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब कि कितने रुपए में उसने विनोद ने टीवी को खरीदा। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए देखिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि टीवी कितनी है, 13,000 रुपये की है। तो ये हो गया 100% जो है वो 100% हो गया 13,000 रुपये। अब हमको निकालना कितना है, क्योंकि 12% और उसने बेचा, यानी 100% तो पहले से था 13,000 प्लस उसमें 12% और बेच दिया है। यानी 13,000 का 112%, 100% प्लस देखिए 13,000 का 100% तो पहले से था। जो 13,000 जो है वो ऑलरेडी 100% है, प्लस उसमें 12% बिक्री कर जुड़ा हुआ, जो टैक्स होता है वो जुड़ जाता है। तो ये हो जाएगा 100% प्लस 12%। तो 13,000 का 112% हमको यहाँ से निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 13,000 100 में 12 जुड़ गया यानी 112%। सिंपल यही करना है और कुछ नहीं करना है, सिर्फ 13,000 का 112% हमको निकाल देना है। तो ये हो गया 13,000 का 112%। किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालने के लिए जैसे हमको निकालना है 5 का 6%, तो 5 का मतलब गुना 6%, तो ये हो जाएगा। तो बस इतना हमने कर लिया है। इसके बाद क्या करना है, सिंपल से इसको काट देना है। तो काटने के लिए 0 से 0 कट गया, 2 0 इधर से कट गया, तो बचा कितना, 130 गुणे 112, यानी 130 में 112 का गुणा कर देना, जितना आ जाएगा वही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। यानी टीवी का क्रय मूल्य, यानी कितने रुपए में उसने टीवी खरीदा, ये कीमत आ जाएगी। तो 130 गुणे 112 हम करके चेक कर लेते हैं सबसे पहले इसको। तो इसको गुणा करने पे हमारा आ रहा है 14,560 रुपये, और यही क्या हो जाएगी, टीवी की कीमत हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख देंगे, अतः टीवी का क्रय मूल्य बराबर 14,560 रुपये होगा। टीवी का क्रय मूल्य यानी विनोद के लिए क्रय मूल्य है और दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य होगा। तो सिंपल सा है क्वेश्चन। इसमें टीवी का मूल्य पहले बताया हुआ था, 12% बिक्री कर लग गया, तो हमने क्या कर दिया है, 13 का 112% निकाला। 112% क्यों निकालना, सबसे ज़्यादा समझने वाली चीज़ यहाँ पे है आपको कि 112% हमने क्यों निकाला है, क्योंकि 13,000 ऑलरेडी 100% है। 13,000 ऑलरेडी 100% होगा, यानी 13,000 का 100% निकालेंगे तो 13,000 ही आएगा। तो हमने 13,000 का, चूंकि 12% बिक्री करा है तो बिक्री पर कर को हमको जोड़ना पड़ेगा। तो 13,000 का 112, 100% पहले था, 12% और जोड़ दिया, तो 13,000 का 112% निकाला। तो 13,000 का 112% क्या हो जाएगा, 14,560 रुपये, और यही क्या हो जाएगा, टीवी का क्रय मूल्य। तो इस तरीके से इसको करना है। चलिए देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला वाला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 9 है। अरुण ने एक जोड़ी स्केट्स यानी पहिएदार जूते किसी सेल से लाया जिस पर बट्टे की दर कितनी थी, 20% थी। उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1,600 रुपये है। तो अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो एक जूता लेता है अंकित,
जिस पर 20% बट्टा था। यानी बट्टा का मतलब पहले वाले भी क्वेश्चन में बताया गया कि बट्टा का मतलब छूट होता है। जैसे हम पेन लेते हैं तो पेन पे कोई कीमत डली रहती है, मान लीजिए पेन हम ले रहे हैं जो 10 रुपये का है, अब इसमें कीमत एक डली रहती है, यानी दुकानदार 20% छूट देता है, तो वही क्या होता है, बट्टा कहलाएगा। तो कीमत कुछ और रहेगी 10 रुपये, तो हम जब 20% छूट रहेगा तो हम 10 रुपये उसको भुगतान नहीं करेंगे, हम सिर्फ उसको 8 रुपये भुगतान करेंगे, चाहे कीमत 10 रुपये ही डले रहे इसमें। तो जो कीमत डली हुई है इस पेन पे वो क्या होगा, अंकित मूल्य होगा, और जो कीमत छूट दे रहा है यानी जितना % छूट दे रहा है वो क्या कहलाएगा, बट्टा कहलाएगा। तो उसमें कुछ कीमत थी, यानी जूते की कुछ कीमत थी जिसमें से 20% उसको छूट दिया गया, और छूट के बाद उसको 1600 रुपये में वो जूते पड़े, तो उसका अंकित मूल्य निकालना है, यानी जूतों पर कितना रुपए लिखा हुआ था, यानी उसका MRP कितना लिखा हुआ था उस पर। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे किया जाएगा। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस कर समझना है इसमें तो ये बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिख लिया है, इसमें कुछ चीज़ें जो क्वेश्चन में दिया हुआ था सबसे पहले उनको हमने लिख लिया है। सब विक्रय मूल्य दिया हुआ था, यानी कितने रुपए में उसने जूता भुगतान किया, जूता खरीदने के लिए कितना रुपए उसने दिया दुकानदार को, तो 1600 रुपये उसने दुकानदार को दिया था। अब जूते में छूट कितनी मिली है उसको, तो ये जूते में छूट जो है 20% की छूट मिल गई है उसको। यहाँ पे 10% ले गया था लेकिन ये क्वेश्चन में 20% है, यानी 20% का उसको छूट मिला हुआ है। अब हमने यहाँ पे अंकित मूल्य x मान लिया था जो हमको निकालना है, यहाँ पे अंकित मूल्य ही हमको निकालना है, तो हमने लिख दिया माना अंकित मूल्य कितना है, x रुपये है, यानी x रुपये में उसका पहले रेट उस पर डला हुआ था। तो हमको निकालना है इसमें कि अंकित मूल्य क्या था। अब इसमें ध्यान देना है कि छूट पे कितना मिल रहा है, 20% छूट मिल रहा है, यानी यक्स पहले से हमको जो चीज़ मानने की, हर क्वेश्चन में जो चीज़ मानते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे क्रय मूल्य था, टीवी का मूल्य 13,000 रुपये था, तो उसको हमने 100% माना था। तो यहाँ पे अंकित मूल्य जो हमने माना है वो कितना माना है, 100%। अब 100% में उसको कितना छूट मिल रहा है, 20% का छूट मिल रहा है, तो यानी यक्स का 20% छूट मिल रहा है, यानी 20% छूट मतलब 80% में वो बेच रहा है। अपने एक जूते को कितने में बेच रहा है, वो 80% में। 100% मूल्य लिखा था जिसमें 20% छूट दे दिया, यानी उसने क्या किया कि 80% पे बेचा। तो यक्स का 80%, यानी यक्स का 80%। हमको यहाँ पे हम एक समीकरण बना रहे हैं, समीकरण बनाने के बाद क्वेश्चन करना काफ़ी आसान हो जाता है, इसलिए हम कर रहे हैं। बाकी आपके बुक में भी जो है, तो बुक में भी ऐसे उदाहरण दिए हुए हैं, लेकिन उदाहरण को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो हम इसको अपने मेथड से बता रहे हैं जैसे हम करते हैं इसको। तो इसमें अंकित मूल्य हमने 100% माना था जो x रुपये है, x में क्या किया है उसने 20% छूट मिला है, यानी x का 80% पे उसने बेचा है। तो x का 80% बराबर, अब देखिए x का 80% क्या हो जाएगा, जो जितनी राशि पे उसने बेचा है जूते को कितने में बेचा है उसने, 1600 रुपये में। तो ये बन गया हमारा समीकरण। अब समीकरण बन गया है, इसको कम ईजी है इसको हल करना। तो समीकरण हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि हम यहाँ से x का मान निकालना है सिंपली। तो क्या करेंगे, पहले हम 100 का और 80 का दोनों का पक्षांतरण कर देते हैं। समीकरण हल करने के लिए आपसे अगर नहीं आ रहा है तो हमारे चैनल पे वीडियो मिल जाएगा, पार्ट 2 वाला वीडियो जो है एक चर वाले रैखिक समीकरण, उसमें काफ़ी डिटेल में कई सारे वीडियो बने हुए हैं जिसमें समीकरण हल करना आपको बताया हुआ है, तो वीडियो जरूर देख लीजिएगा हमारे चैनल पर विजिट करके। तो ये हो जाएगा। अब देखिए 100 का हम पक्षांतरण करते हैं यहाँ से, तो 100 में बटे में है यानी भाग में है, तो इस पार आकर के क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। और 80 गुणा में है x के साथ में, तो इस पार आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाता है। ये समीकरण का नियम होता है, अगर गुणा में रहेगा तो पक्षांतरण करेंगे तो उधर भाग में हो जाएगा, अगर भाग में है तो गुणा में हो जाएगा, तो ये नियम होता है। अब इसमें हल करना है यानी सिंप्लीफिकेशन करना है, काट देना है हमको। तो काटने के लिए 1 0 से हम यहाँ से 1 0 काट देते हैं, और 8 से काटते हैं तो 8 1 कम 8 और 8 दूनी 16 और 1 0 ये बच गया, यानी 20 गुणे 100 बच रहा है हमारा। तो 20 में 100 का गुणा कर देते हैं, तो 20 में 100 का गुणा करेंगे तो ऑलरेडी आपको पता होगा कि 20 में 100 का गुणा करेंगे तो 2000 आएगा, और यही क्या हो जाएगा, यक्स का मान। और हमने अंकित मूल्य क्या माना था, यक्स माना था, अंकित मूल्य कितना आ गया, यक्स बराबर 2000 रुपये। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अतः जूते का अंकित मूल्य बराबर 2000 रुपये होगा, यानी पहले उस पर 2000 रुपये डला हुआ था। अंकित मूल्य होता क्या है, जो जूते पर रेट डला रहता है, पहले से कीमत लिखा रहता है। दुकानदार, आप कभी भी दुकान में जाएंगे तो वहाँ पे कोई चीज़ रहेगी तो उसका पहले से ही रेट लिखा रहेगा, फिर उसको आपको छूट पे कुछ ना कुछ छूट पे दिया जाता है। जैसे अगर 500 की चीज़ है तो 480 रुपये में भी मिल जाती है, आपको 450 में मिल जाती है, लेकिन रेट उसका लिखा जो रहता है वो क्या रहता है, 500 रुपये लिखा रहता है। लेकिन दुकानदार कुछ छूट देता है, तो जो छूट देता है वो क्या होता है, बट्टा होता है, जो यहाँ पे 20% था, और जो रुपये उसमें पहले से ही डला रहता है उसको क्या बोला जाता है,
है अंकित मूल्य बोला जाता है, जो इसका हमने निकाला है। और अंकित मूल्य कितना आ गया है 2000 रुपये। शुरू से क्वेश्चन को देख लीजिए, विक्रय मूल्य दिया हुआ था 1600 रुपये में उसने बेचा था, जिसमें से 20% की छूट के बाद उसने 1600 रुपये में बेचा था। अंकित मूल्य को हमने यक्स मान लिया जो 100% था। अब यक्स था 100%, चूँकि 20% छूट मिला है उसने, तो यक्स का 80% पे उसने बेचा है, तो यक्स का 80% बराबर कितना है 1600 रुपये जो बिक्री मूल्य दिया होता है। हल कर लिया हमने, यक्स का मान निकाला है, तो यक्स का मान 2000 आ गया है और यही क्या हो जाएगा इसका अंकित मूल्य। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 था जो कंप्लीट हो गया है। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 10 और 11 बचा हुआ है, तो उसको अगले वाले वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि आपको ऐसे ही लगातार वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद।